साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय की तस्वीरें हैं। सिवाना के पूर्व विधायक, वर्तमान प्रधान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभी कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं उपखंड अधिकारी सिवाना के खिलाफ। इन्होंने बताया कि हमारे द्वारा स्कूल का उद्घाटन किया गया था 11 बजे तक, 11:15 बजे तक, मगर आचार संहिता के बाद मगर उपखंड अधिकारी स्कूल का उद्घाटन की जो शिलान्यास पट्टी है उसे उखाड़ कर अपनी ऑफिस में ले गए। तो इन्होंने बताया कि पिछले कई बार अधिवक्ताओं के साथ, पत्रकारों के साथ भी ऐसा व्यवहार किया है एसडीएम ने। एसडीएम सिवाना की सही नहीं है नीति, उसको लेकर इसे हटाने की मांग की है। तो प्रधान से बात हुई है, पूर्व विधायक से बात हुई है, उन्होंने क्या कहा है वो सुनो आप। ज्ञापन दिया आज, क्या कुछ मांग थी, क्या बता? ज्ञापन देने का हमारा कारण ये था, कल हम लोगों ने आज से 10 दिन पूर्व बालिकाएं आई थी, तो महाविद्यालय का भवन तैयार था। बालिकाओं ने आके कहा कि हमारे साथ बैठने के लिए सुविधा सही नहीं है। तो हमने कहा कि सीएम साहब का 7 तारीख को प्रस्तावित दौरा है, उस समय सीएम साहब से के हाथों से ये उद्घाटन करवाएंगे। फिर सीएम साहब का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। तो हमने आनन फानन में इन बच्चियों की मांग को देखते हुए, बालिका शिक्षा को देखते हुए हमने 8 तारीख को ये निर्णय लिया कि भाई 9 तारीख को यदि आचार संहिता लग जाए तो उसके बाद में फिर ये 2-3 महीने तक बच्चियों को सुविधाएं नहीं मिलेगी। उस सुविधा को देखते हुए हम लोगों ने 9 तारीख को सुबह 10 से 11 बजे के बीच में हमने उद्घाटन किया इसका, हमारे सारे सिवाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के मार्फत। फिर वो करने के बाद में हमें शाम को सूचना मिली कि ये प्लेट तो है एसडीएम साहब और उनके कर्मचारियों ने ले लिए हैं और वो एसडीएम ऑफिस में जमा कर लिए। तो ये हमारे साथ में एक जनप्रतिनिधियों की अवहेलना हुई है, जनप्रतिनिधियों की इसमें बेइज्जती की है, तो ये ठीक नहीं है। और इसी तरह से जब भारत सरकार और पूरे निर्वाचन आयोग ये कहते हैं कि हम निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे, तो ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई पॉलिटिकल प्रेशर में इन्होंने जो एसडीएम साहब ने जो कदम उठाए हैं वो सिवाना की जनता के लिए और आने वाले चुनावों के लिए ये ठीक नहीं है। तो सर 11 बजे वगैरह दिया गया था या मतलब हमें न तो नोटिस दिया गया, न हमें बात की गई है, न हमें पूछा गया है, और बिना पूछे ही हमें तो शाम को जानकारी मिली कि ये सारा इन्होंने करतूत कर लिया है। 12 बजे सर आचार संहिता लग गई थी, तो आपने कितनी बजे कार्यक्रम किया? हमने तो 11:30 बजे परिसर भी छोड़ दिया था। तो कोई ऐसे आपके हमारे पास प्रूफ, फोटो सब है ज्ञापन में। तो अभी आज किन के मार्फत किसको ज्ञापन दिया? हम कलेक्टर साहब के निर्वाचन अधिकारी के मार्फत से हम भारत निर्वाचन आयोग को, राजस्थान निर्वाचन आयोग को, माननीय राज्यपाल महोदय को हम ज्ञापन देंगे। ठीक है, धन्यवाद। सर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हो, क्या मांगे हैं, क्या हुआ है? जो अभी आपको हमारे सिवाना प्रधान जी ने बताया है, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि हमारे कुछ भवन बन के तैयार हो गए थे, उसमें से ये बालिका महाविद्यालय जो स्वीकृत हुई थी उसका भवन भी काफ़ी 10 दिन से बन के तैयार हो गया था। लड़कियाँ काफ़ी अव्यवस्था महसूस कर रही थी, बच्चे हैं। बालिकाओं ने मांग की तो हमने उनको कहा था कि 7 तारीख को संभावित सीएम साहब का दौरा बनने वाला है और सिवाना आएंगे, तब और भी भवनों का उद्घाटन करना है, उसके साथ आपके महाविद्यालय का भी हम उद्घाटन करवा लेंगे और आपकी क्लासेस शुरू करवा देंगे। जब वापस पता लगा कि किसी कई कारणों से सीएम साहब का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, तो फिर वापस 8 तारीख को सारे जनप्रतिनिधि और उन्होंने मिल के, प्रधान जी का भी हमें फ़ोन आया और जनप्रतिनिधि ने कहा भाई ये बालिकाओं की समस्या है, भवन बन के तैयार हो गया है, तो इनका लोकार्पण करके बच्चियों को यहाँ पढ़ने के लिए इनको सुपुर्द कर दें। हमारे प्रधान जी का, सभी का हमारे पास भी फ़ोन आया था, उनका भाई हम आएंगे। उन्होंने जो भी व्यवस्था की, वर्तमान प्रधान है, सारे जनप्रतिनिधियों को बुलाया है यहाँ पे, और सभी जिला प्रमुख महोदय और क्षेत्रीय विधायक, मुझे भी बुलाया गया पूर्व विधायक के नाते, प्रधान जी थे और भी जनप्रतिनिधि थे और बालिकाएं भी थी लगभग 100-150। और ये कार्यक्रम 10 बजे हमने टाइम दिया था और 10 बजे हम लोग कॉलेज परिसर में पहुँच गए। 10:30 और 11 बजे हमने फीता काट के वो कार्यक्रम को कंप्लीट किया और हम लोग वहाँ से 11:15 बजे वहाँ से निकल गए और भी हमारे कार्यक्रम थे वहाँ पे। उसके बाद में ये पता लगा कि शाम को 4 बजे के आसपास उसने सूचना दी कि जो पट्टिकाएँ और उद्घाटन पट्टिका लगी हुई थी उनको वहाँ से हटा के और उपखंड अधिकारी ने वहाँ ले जाके रख दी है। हमारा ऐसा सोचना है कि ऐसा तो कोई काम ही नहीं हुआ था, क्योंकि सब जगह उद्घाटन हो रहे थे। तो हमने भी जनप्रतिनिधियों के इज्जत की मांग की और लोगों की भी मांग की, जनता की समस्या थी, बालिकाओं की समस्या थी। उस समस्या को मद्देनजर रखते हुए ये कार्यक्रम पंचायत समिति के द्वारा आयोजित किया गया था, वहाँ पर भी चलना चाहिए। तो वहाँ सब प्रिंसिपल महोदय भी मौजूद थे, लेक्चरर भी मौजूद थे, सारे उनकी देख रेख में सारा वहाँ पे कार्यक्रम हुआ।
और उसके बाद में 12:30 बजे के आसपास पीसी होने के बाद पता लगा कि भाई आचार संहिता लग गई है। तो उससे पहले कार्यक्रम तो हो चुका था। तो 3 बजे बाद में यदि उन्होंने वहाँ से पट्टिका उठाई है, तो ये जो भी वहाँ उद्घाटन करना है जनप्रतिनिधि, उसमें मैं भी शामिल था, कि उन सबका अपमान है। ठीक तो है, क्या मानते हैं कि देशपूर्ण पूरी कार्रवाई की गई? देशपूर्वक या राजनीति से प्रेरित है और उपखंड अधिकारी जो वहाँ लगे हुए हैं वो पिछले कई महीनों से वहाँ पे राजनीतिक देश भावना से प्रेरित है। तो वकीलों ने भी हड़ताल की, कई बार हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों में मिल के कैसे करके उसको भी समझौता कराया, महीना भर हड़ताल चलती रही। उसके बाद में और भी कई पत्रकारों के साथ में भी कई बार बेतमीजी हुई, उसके भी ज्ञापन कभी सौंपे गए, फिर भी हमने क्या हुआ कि वहाँ विश्लेषण को जमाए रखा। लेकिन अभी ये जब आचार संहिता अभी लगी नहीं, उससे पहले ये इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों के साथ में व्यवहार और अपमान करते हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो राजनीति से प्रेरित है। अब ज्ञापन दिया, क्या मांगे, क्या रखें? हमने यही मांग की है भाई इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि इसमें जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, जिन्होंने भी ये गलती की है, ऐसा अपमान जनप्रतिनिधियों के साथ होता है। क्षेत्रीय विधायक भी थे, जिला प्रमुख भी थे, सारे लोग वहाँ उस पट्टिका पे तो सब नाम लिखे हुए थे। किसी को जरूरत पड़ी वो कोई और कार्यक्रम बिजी थे, नहीं आ पाए, क्योंकि सब जगह चल रहा है उद्घाटन प्रोग्राम, शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा था, उसी के अंतर्गत ये भी रखा हुआ था। तो हमारी तो यही मांग है कि निष्पक्ष जांच हो और इसमें यदि किसी भी की हो गलती हो, अधिकारी जिसने भी लापरवाही की, उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हमने भारत निर्वाचन आयोग को भी पत्र भेजा है, शिकायत पत्र भेजा है और जिला निर्वाचन अधिकारी को हमने ज्ञापन दिया। ठीक है, धन्यवाद।